जब मैंने इस दुनिया में पहला कदम रखा तो उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया कि मैं वापस कब जाऊंगा। हर वक्त मेरे जहन में यही चलता रहता था और उसी दौरान मेरी जॉब महकमे मौसमियात में हो गई। क्या बात है, आप अब तक जाग रहे हैं? अगर आप चाहें तो कुछ काम मुझे दे दिया करें, मैं आपकी मदद करूंगा। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आज आप? ये किताब सर ली जोएन की है। बहुत ही काबिल इंसान थे वो। इस किताब को पढ़ के मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि किसी भी इंसान को इतनी मालूमात कैसे है। चांद ग्रहण किस वक्त होगा, किस दिन होगा, सबकी तारीख लिखी है। कौन सा सैयारा कितना दूर है ये भी लिखा है। वैसे आप बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग। वो कैसे? जैसे यहाँ के लोग मानते हैं कि जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन आप कहते हैं कि वो वक्त के साथ चल रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर वाकई ये बात सच है तो फिर यहाँ के लोग चकराकर गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि अगर हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं और हम गिर जाते हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? अगर तुम दुनिया को दूर से देख पाते तो समझ जाते। क्या देख पाता? इतने नजदीक से कुछ नहीं जान सकते, दूर से देखने से हकीकत सामने आएगी। तो क्या आपने इसे दूर से देखा है? यह सैयारा जिसे हम लोग जमीन कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे सैयारे के बहुत से लोग इस जमीन के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि यहां पर आके रहना भी चाहते हैं। अजरा में फलक का मदार है ये। इस मदार में घूमते हुए एक सैयारा जमीन के पास आ जाएगा और इतना पास आ जाएगा कि उसे हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। और इस तरह की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ 404 सालों में बस एक ही बार होती है, और इसी तब्दीली को देखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। किसी भी हालत में मुझे अपने इस काम को पूरा करना होगा, और अगर मैं इस तब्दीली के बाद यहां पर रुका तो या तो अचानक ही इस दुनिया से चला जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा। चैंग सोंग, तुम्हें एक काम करना होगा। अगर वक्त से पहले कर लें तो। वक्त से पहले? अगर इसी मंथ सेलिब्रेट कर लें, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों? क्या मतलब इसी मंथ क्यों? बताओ। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो? टॉमी जॉन। देखो चैंग, मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? कहाँ जाना है तुम्हें? जहां से आया था वहीं जाना है। इसी महीने जाना है। वक्त थोड़ा रह गया है मेरे पास। वापस जाना होगा मुझे।
कहाँ जा रहे हो तुम? वापस जाना है तुम्हें? ठीक है, तो जाओ। उसके बाद वापस कब आओगे तुम? जवाब दो। इंतजार करूंगी तुम्हारा। कब वापस आओगे? जब भी आओगे। 1 साल बाद? 2 साल बाद? बताओ ना, क्या तुम वापस नहीं आओगे? बताओ मुझे डॉमी जॉन, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? तुमने दोबारा मेरे जज्बात के साथ खेला। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खुद गर्ज और बेहिस आदमी नहीं देखा। 1 महीना है ना तुम्हारे पास, यही कहा ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। आइए सिमी मैडम। अगर तुम बुरा ना मानो तो घर ड्रॉप कर दोगी? सही है, गुड नाइट, कल मुलाकात होती है। गुड नाइट। क्या हुआ चैंगसोंग? ये म्यूजिक बंद कर दो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ओके। बूमा, ये मेरी गाड़ी है, क्यों ऑफ किया है? वो इसलिए कि चैंग रो रही है इस गाने को सुनकर। ये गाना है? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा है? नहीं है? कैसे रहूंगी मैं तेरे बिन? ये वाला गाना तो होना चाहिए था ना? और इस सदी का सबसे बड़ा कॉमेट टाइसन पूरी तरह तबाह हो चुका है। यह कॉमेट सूरज के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा और इसके तबाह होने की सबसे बड़ी वजह यही है। सूरज की गर्माइश और ग्रेविटी की वजह से ये कॉमेट पूरी तरह टूटकर तबाह हो गया है और इसके साथ पूरे 400 साल बाद डीप साउथ एक बार फिर इस दुनिया के करीब आ जाएगा। नासा के मुताबिक ये ऑर्बिट हमारी दुनिया यानी अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा। और यही नहीं, ये सब कुछ होते हुए आप सबको नजर आएगा। हे, ये तुमने रात के वक्त सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? अभी से क्या हुआ? डॉमी जॉन ने शायद फिर इसे कुछ कह दिया होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। आप तो वैसे भी किसी को नहीं छोड़ती। क्या है?
एक्सक्यूज मी सर, चैंग सॉन्ग चली गई है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर से उसने वही हरकत की। मैं जानता था कि वो ऐसे ही करेगी मेरे साथ। आखिरी बार कॉल करके पूछ लो उससे। फोन नहीं उठा रही है वो मेरा। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो उसके रिप्लेसमेंट में किसी और को ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। ये कौन है? चैंग सॉन्ग का मैनेजर है ये। कहाँ है चैंग सॉन्ग? फोन भी नहीं उठा रही है हमारा। चैंग सॉन्ग को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और ये बात आपकी टीम बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि कोई उछल कूद वाला काम ना करें। और आज आपने सारा दिन क्या क्या करवाया है मैंने सब देखा। एक ही सीन को आपने 10 दफा करवाया है और फिर आप उससे ये कह रहे हैं कि मुझे पहला वाला ही शॉट अच्छा लगा। आप ये जानते थे कि उसके बैकबोन में फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उससे बार बार रीटेक्स करवाई। उसने अपनी तकलीफ को नहीं देखा और अब आप उसे दोबारा बुला रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेहत पहले है। हम अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना तुम? जी जी जी। शेड्यूल चेंज कर दिया है, बाद में होगी शूट। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। भाई आज देर हो गई। आज हॉस्पिटल गया था इसीलिए देर हो गई आने में। हाँ वक्त तो लग ही जाता है। वो बाबा ने मुझे बताया था कि आपको बेस्ट यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है। हाँ अवार्ड तो मिला है, लेकिन अभी और आगे जाना है। बहुत बहुत मुबारक हो, वाकई आप इस अवार्ड के हकदार हैं। हाँ याद आया, कल बड़े भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएंगे। आप चलेंगे ना हमारे साथ? जाना तो मुझे भी, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कल, मैं बाद में चला जाऊंगा। वैसे ये भी ठीक है, आप काम के बाद फ्री होकर जा सकते हैं वहाँ। गुड नाइट। दादी जान, आप कहती थी ना कि मुझे किसी से प्यार हो जाए। देखें, मुझे प्यार हो गया, मगर बहुत तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अजीब सी बेचैनी है। दिलो दिमाग काबू में नहीं है। चैंग, तुमने ट्रैक सूट क्यों पहना है? जॉगिंग करनी है इसलिए। मेरी बात सुनो तुम। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। ये क्या बचपना है चैंग, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम तो जा रहे हो ना, जाओ। यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा था कि दोस्ती ना करें, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, पहले मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो गई थी। उसके बाद अचानक से आ जाते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झूठे कहेंगे। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया क्योंकि तुम बुरे आदमी के पास जा रही थी। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छा आदमी नहीं है? क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं भी अब यही सोच रही हूँ। क्या? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो जा रहे हो ना। अब चाहे मैं किसी से भी शादी करूँ, चाहे लियो या कोई और। क्या मतलब इसका? कैसी बातें कर रही हो तुम? हेलो, हाँ बोलो। हाँ चैंग सॉन्ग। जॉगिंग के लिए बाहर आई थी मैं। क्या टॉमी जॉन भी? नहीं, तुम कहाँ इस वक्त? बात सुनो चैंग। प्रोफेसर टॉमी जॉन,
वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। हैरानी हुई आपको देखकर। आप कौन? हे, भूल गए आप मुझे? मैं ज़ुबी, आपकी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी मैं। याद है मैं आपसे अक्सर मिलकर क्या कहा करती थी कि आपकी शक्ल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत मिलती है। अच्छा। जानते हैं मैं आपकी क्लास दोबारा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फाइनल पेपर में कुछ नहीं लिखा था। क्या आपको सच में याद नहीं? हाँ, कुछ याद नहीं। लो, अफसोस हो रहा है मुझे। जानते हैं मेरे मम्मी पापा ने मुझे कितना डांटा था फेल होने पर। अच्छा, वो बात कुछ कुछ याद आ रही है मुझे। वैसे मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मैच्योर हो गई हूँ। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, अब देखें कितनी स्मार्ट हो गई हूँ मैं। आपने गौर नहीं किया क्या मुझ पर? ओहो, आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। एक सेकेंड। ये कुछ नहीं है। ओ, अरे आप ठीक तो है ना? लगा तो नहीं आपको? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओह वाओ, आखिरकार आपने सेल फोन ले ही लिया। पहले तो आप पेजर यूज करते थे ना? काफी इम्प्रूव किया है आपने। बस जरूरत पड़ गई तो ले लिया। तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट करूंगी। देखो, नंबर तो मैं... प्लीज दे दीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा, लिखो 010। ओह डोमिजन, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे, कहो। हाँ हाँ। देखो, जो भी कहना है अभी कहे तो बाद में वक्त नहीं होगा। या तो अभी बात करनी होगी या फिर मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ओ, समझ नहीं आ रहा ये पागल लड़की थी कौन? आवाज से तो लग रहा था चैंग सॉन्ग है। चलो बताओ मुझे, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? बताओ भी। चुप क्यों खड़े हो? देखो, मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ से आए हो, कुछ नहीं जानती ठीक से तुम्हारे बारे में, लेकिन अगर मेरे प्लान पर अमल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो यहाँ के शहरी नहीं है, बाहर से आए हैं। वो भी तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या मसला है? देखो, मेरा वो लेवल नहीं है। पता नहीं कौन सा लेवल है तुम्हारा। क्या बोलूं मैं, तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती मुझे। तुम खुद ही तो कह रहे थे कितनी सदियों से यहाँ पर हो, तो अब क्यों नहीं रह सकते? अब जब हम दोनों मिले तो तुम जा रहे हो, और हमें मिले हुए भी 100 दिन पूरे हुए हैं सिर्फ। ना ठीक से मिले, ना ठीक से बात की है, और तुम्हें जाने की पड़ी है। नहीं जाओ ना, मेरे साथ रह जाओ ना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। जहां जाना है, जो करना है करो। जिंदगी भर अकेली ही रही हूं मैं, अब भी रह लूंगी। एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो ऐसा ही करूंगा।
भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो मेरी उम्र के थे ना? हाँ, काश वो उस दिन इतना ड्रंक ना होता तो वो एक्सीडेंट ना होता। मॉम, मेरे ख्याल से तो भाई ड्रिंक नहीं करते थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ, नहीं करता था। फिर उस रात ऐसा क्या हुआ? आखिर इस हाल में गाड़ी क्यों चलाई? भाई ने मुझसे वादा किया था कि मेरे ग्रेजुएशन वाले दिन वो आएंगे। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतने अरसे से एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला, और ये बात हम कभी नहीं जान पाए कि आखिर ऐसी क्या परेशानी थी कि उसने ऐसा किया। हो सकता है उस लड़की की वजह से जिसे वो बहुत पसंद करता था उसने ऐसा किया, लेकिन उसे हमारा ख्याल क्यों नहीं आया ये सब करते। जितना मैं भाई को जानता था वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मुझे लगता है जरूर कोई और बात है। एसईओ कंपनी के मालिक के बेटे है क्वीन का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे। हैन यूरा ने खुदकुशी कर ली और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में यह आया है कि वो एंटी डिप्रेशन लिया करती थी। कैसे हो यूरक? मुझे तो जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, सीमी से बहुत बार सुना है तुम्हारे बारे में। ये बात मुझे समझ नहीं है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। हाँ, मेरा भाई है और मैं नहीं चाहता कि कोई और उसके हाथों मरे। आपको बताने का मकसद यही है कि आप उसे रोकें इस काम से, ताकि और कोई जान ना जाए। ये लो, ये सब तुम खा लो, मैं बस इतना ही खाऊंगी आज। क्यों, तुम्हें ये खाना मना है क्या? नहीं, ये खाना मना नहीं है मुझे, मगर परेशानी में खाओ तो लगता नहीं है ना। बहुत मजे का है चैंग, और ये तुम्हारा फेवरेट है ना? बस नहीं दिल कर रहा, आज क्या करूं? हाँ जानती हूँ तुम्हारा दिल क्यों नहीं कर रहा। वो दिमाग से निकलेगा तो करेगा ना। आखिर कब समझोगी तुम? चलो आ जाओ, खाना खाते हैं साथ। आपको मालूम है कि मैं साथ में खाना नहीं खाता। अरे क्या हो गया, अब तो तुम खा लेते हो सबके साथ। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। ये पियोगे तो जहन को थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं जब भी उदास होता हूं तो थोड़ी सी ये पी लेता हूं। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि आज घर ना जाऊं, यहीं रह जाऊं। मिस्टर जैंग, आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा था कि इतने सालों तक तुम अकेले यहां पर कैसे रुक पाओगे, क्या करोगे यहां? मैंने तुमसे पूछा था। 400 सालों से मैं अकेला था। इतने सालों में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेला हूं, और अब जब मुझे किसी से मोहब्बत हुई है, कोई मेरी फिक्र करने वाला है, तो मुझे अब अकेलापन क्यों लग रहा है? बताइए मिस्टर जैंग, आपकी दुनिया में ऐसा ही होता है?
अगर कोई मुझसे कहे कि माजी की कोई याद मिटा दो, तो डॉमी जॉन की सारी यादें मिटा दूंगी मैं। नहीं मिलना चाहती उससे। ये बात जानती हूं कि अगर जिंदा हूं तो मैं उसी की वजह से हूं, मगर अब लगता है कि मरना ही बेहतर था। वो नहीं था तो अपनी जिंदगी से मायूस थी। वो ना होता तो शायद खुदकुशी भी कर चुकी होती। यह अचानक लाइटें जलबुझ क्यों रही हैं? नहीं, बस बहुत हो गया। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत अंधेरा हो गया है। आपसे कहा था ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये लाइट को क्या हो गया? योक, कैंडल्स कहाँ रखी हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा होना था तो मैं कभी नहीं देता तुम्हें। मुझे लगता है जो तुम्हारे अंदर से रेडिएशन निकल रही हैं, उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आ गया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या? मैं यहां क्यों बैठा हूं? अपना कीमती वक्त आपके साथ बैठकर क्यों जाया कर रहा हूं? मुझे तो चैंग के साथ होना चाहिए था। समझ सकता हूं तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए। आप कुछ नहीं समझ रहे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा तेजी से गुजरे जा रहा है। फिक्र हो रही है मैं यहां क्या कर रहा हूं। मुझे तो हर वक्त उसी के साथ होना चाहिए। मैं अपना हर वक्त उसी के साथ गुजारना चाहता हूं। पागल हो गया है लड़का, न जाने क्या कुछ कह रहा है। चलो, ये तो मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में क्या है। 30 साल की दोस्ती है हमारी, मगर एक लड़की क्या है, सब कुछ बदल दिया उसने। लो, ये कहां गया? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? हट जाओ वहां से। क्या? यहां सिर्फ चैंग सॉन्ग की तस्वीर लगेगी। यहां तुम्हारा पोस्टर नहीं लग सकता। तुम बहुत झूठ बोलती हो, झूठी हो। आहो डोमी जॉन, बस करो। चलो अंदर चले। अपनी ताकत को कहीं सही जगह इस्तेमाल करो। सही कह रहा था, इसे नहीं पिलानी चाहिए थी। अब क्या करूं? ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? तुम मेरे कमरे में बगैर बताए क्यों आए हो? चलो बहुत हो गया, अब उठो। बेड से उठो और वापस जाओ। 1 2 3
यहाँ आकर बड़े मजे की नींद आ रही है तुम्हें? देखो सोच लो, तुम कुछ किया तो बोलना मत। झूठा है ये, मुझे कह रहा था कोई भी ड्रिंक नहीं पीता मैं। मुझे आपके साथ नहीं रहना है मिस्टर जैंग। और मैं? तो फिर किसके साथ रहना चाहते हो? बताओ, किसके साथ रहना चाहते हो तुम? चैंग चैंग सॉन्ग के साथ। मुझे वो इंसान बहुत बुरे लगते हैं जो पीने के बाद अपना होश खो बैठते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। जो दिल में आता है वो सब कुछ बोलते चले जाते हैं और जब सुबह उठ के बैठते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता। कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। चिढ़ होती थी मुझे ऐसे लोगों से, लेकिन नहीं जानता था कि वो सब मुझसे भी होगा। हाँ। मैं यहां पर कैसे आ गया? अच्छा जी, तो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था? कल रात मुझे तो मैं बताती हूँ। आप बेहोश होकर पूरी रात मेरे बिस्तर पर पड़े रहे। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वाकई मैंने ऐसा कुछ किया है? नहीं हो सकता, मुझे कुछ याद नहीं है। आपने तो कहा था कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं कुछ भी नहीं पीता। और क्या ये कोई अच्छी बात है इस तरह बगैर बताए किसी के कमरे में आ जाना? ऊपर से मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं। वो तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, वरना मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं। पूछो, क्या पूछ रही थी? और कुछ याद है? उठो, अपनी शक्ल आइंदा मत दिखाना। पागल हो क्या? अगर भेजना ही था तो ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या? बताओ, क्या फील हो रहा है? तुम्हें इस बात की परेशानी हो रही है ना कि जब मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी ही नहीं है तो तुमसे इतने अच्छे से बात क्यों की? तुम जानते नहीं हो मुझे। अब तुम मेरा नया रूप देखोगे। खुदगर्जी क्या होती है अब जान जाओगे। चैंग, तुम जाग रही हो? नहीं, बाहर आओ, मुझे काम है। मेरा अभी किसी से बात करने का मूड नहीं है। जाओ ना। कर क्या रही हो इतनी देर से? बाहर क्यों नहीं आ रही? मेरा लोशन नहीं मिल रहा, मुझे जरूरत है, प्लीज बाहर आओ। मेरे पास कोई लोशन वोशन नहीं है। आराम करने दे मुझको। हो क्या गया इस लड़की को? पागल हो गई है। क्या क्या हुआ? तुम यहाँ से गायब क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी ताकत को क्या हुआ? वो मेरी पावर काम नहीं कर रही। आज तो तुम इतनी आसानी से गए थे, अब जाने में मसला हो रहा है। भाई योक और मॉम खड़े हुए, तुम जाओ। फिर करता हूँ। नहीं हो रहा। शायद कल जो हुआ उसकी वजह से। पागल हो गए हो तुम। देख के गिर मत जाना। तुम अपना मुंह बंद रखोगी क्या? मुझे लगता है मेरे करीब आने से तुम्हारी पावर चली जाती है। ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसी सुपर पावर है, कभी आती है कभी जाती है। इतनी सदियों से यहाँ रह रहे हो तो इंसान बन गए हो, और हमारी जमीन तुम्हारे सैयारे से ज्यादा अच्छी है। इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए।
सुपर पावर। किससे बातें कर रही थी? मैंने किससे करनी है? खुद से कर रही थी। तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? खुद ही देख लेता हूँ मैं। इतना शक नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मेरे रूम से बाहर जाओ। अच्छा बात सुनो, तुमने डैड को कॉल की थी? नंबर दूंगी मैं, बात कर लेना। क्या करूँगा उनका नंबर? वो तुम्हारे डैड हैं, तुम ही बात करो। मेरे कुछ नहीं लगते वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम ही बात करो। चुप, ज्यादा बातें मत करो। वो तुम्हारे भी डैड हैं। जो कुछ भी माजी में हमारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। कुछ भी कर लो, वो हमारे डैड ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप नहीं है? तुम कोई एलियन हो जो आसमान से टपके हो? तुम अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो यूरिक? जब बॉस ने तुम्हें इस केस से हटा दिया है तो तुम इस पर काम क्यों कर रहे हो? सही कह रहे हो, असूली तौर पे तो मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूं। अब इससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कोई भी रोके और मेरी नौकरी क्यों न चली जाए। समझ गए? इतना जज्बाती तो नहीं लगता था ये। रुको, मैं भी आ रहा हूं। मैं डिटेक्टिव यूरिक, मुझे हॉस्पिटल की तलाशी लेनी है, वारंट है मेरे पास। ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो आपको तसल्ली हो गई है ना? यहाँ कोई नहीं है। आप गलत वक्त पर गलत जगह सर्च करने आए ऑफिसर। अरे तुम क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मॉम के घर। चैंग तो आज काफ़ी बिजी है अपनी रिहर्सल में। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। सुनो, देखो तुम्हें लगता होगा कि मेरी बहन और मैं दोनों एक जैसे हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो बहुत अलग है। वो ऊपर से जितनी सख्त नज़र आती है, उसका दिल उतना ही नर्म है। मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के दरमियान ऐसी कौन सी बात हुई है, लेकिन वो 2 दिन से सोई नहीं है और ना ही उसने कुछ खाया है। टॉमी जॉन, क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है कि हमें इस तरह लड़कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। 1 महीना बहुत है हमारे लिए। हम इसे 1 महीने में ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मेरा ये गुस्सा सिर्फ तुम्हें पाने के लिए है। डोमी जॉन, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूं मैं तुम्हें। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं, लेकिन जो भी मेरे दिल में है वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। पता है, कुछ देर पहले कुछ और सोच रही होती हूँ और थोड़ी देर बाद कुछ और। जैसे
कोई गाना अच्छा लगता है और थोड़ी देर बाद बुरा। मुझे खाने में सुशी बहुत पसंद है और अगर हम कभी सी साइड पर गए तो आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी मैं। तुम तो जानते हो ना, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मेरी ही है। लोग चाहते हैं मुझे। अच्छा छोड़ो ये बात। वैसे मैं तुम्हें ज़्यादा दिन याद नहीं रखूंगी, बस शुरू के दिनों में याद करूंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ मैं तुम्हें भूलने लगूंगी। तुम्हारे ना होने की आदत हो जाएगी मुझे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारा तो फिर मैं जिंदगी भर तुम्हारे बारे में सोचूंगी। इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी इस एक महीने में जीना चाहूंगी। साथ दोगे ना तुम मेरा? तुम्हारी बात मान ली है मैंने। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये मत समझना कि मैं पूरा महीना तुम्हारे साथ रहूंगी। ये भी हो सकता है कि तुमसे परेशान हो जाऊं और चली जाऊं। देख लो, ऐसी ही हूं मैं। डोमी जॉन, सुन रहा हूं। डोमी जॉन, सुन रहा हूं चैंग जो कह रही हो। तुम्हें भूल जाऊं, मेरी मदद करना। बताओ कैसे भूलूं तुम्हें? भूलना चाहती हूं तुम्हें डोमी जॉन। ठीक है, लेकिन मैं कैसे भूलूंगा? नहीं भूल पाऊंगा। तुम मुझे सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? चलो कल कहीं बाहर चलते हैं। पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना होगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। तुम सब सुन रहे हो ना डोमी जॉन? जहां तुम कहोगी वहीं चलेंगे। सुबह निकलना चाहिए था तुम्हें। काफी रात हो गई है। और डोमी जॉन क्या चाहता है? मेरे ख्याल से हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर चलें? हाँ चलो। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर वक्त गुजारें तो अच्छा गुजरेगा ना? क्यों नहीं? ठीक है।
कोई और इंस्टीट्यूट देखो। प्रोसिक्यूटर को इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया? ओह आई सी, ठीक है, समझ गया मैं। बाद में बात करता हूं मैं। भाई, आपके पास वक्त है थोड़ा? क्यों? बताओगे कहां जा रहे हैं? आपसे कुछ लोगों को मिलवाना चाहता हूं मैं। दरवाजा खोलें। मैं जरा बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं, इंतजार करो। आपकी वाइफ नहीं है? क्या? पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग आए तो वो अपने रूम में नहीं थी। ये कब हुआ? 4-5 घंटे पहले की बात है। अंदर चले, आपकी वाइफ आपका इंतजार कर रही है। आपको इनके सवालों का जवाब देना है। कहाँ हो चैंगसोंग? जॉगिंग के लिए बाहर आई थी मैं। अच्छा देखो, ज्यादा मत भागना। तुम कहाँ इस वक्त? बात सुनो चैंग। क्या टॉमी जॉन भी तुम्हारे साथ जॉगिंग कर रहा है? मेरे सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन मुझे सब बातें याद है। और मुझे यह भी मालूम है कि वो तुम ही थे जो हवा में गायब हुए थे। सही कहा। उस रात भी तुम ही थे ना जिसने चैंगसोंग की जान बचाई? इतना तेज तुम ही भाग सकते हो। वो लड़का भी मैं ही था। पहली दफा तुम्हें देख के लगा कि तुम बहुत अजीब हो और खतरनाक भी हो सकते हो, लेकिन जब तुमने चैंगसोंग की जान बचाई मेरे भाई से, तो मुझे अजीब सा शक होने लगा था तुम पर। लेकिन मैं गलत था। तुम चैंग की फिक्र करते हो और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन भी जब चैंगसोंग का कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी मेरे भाई का हाथ था। मुझे मालूम है। मुझे लगता है कि मेरे भाई की बीवी किसी मेंटल हॉस्पिटल में कैद है। तुम्हारी मदद चाहिए उसे वहां से निकालने के लिए। वो बहुत कुछ जानती है, हमें उसे निकालना होगा। आप इस हॉस्पिटल का पता करें। मुझे लगता है कि भाई ने जानबूझकर उन्हें वहां रखा हुआ है। मरीजों की फहरिस्त में भी उनका नाम नहीं है। जी सर, मैं समझ गई। आपकी बीवी रूम में नहीं है? बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए। चलो, अच्छा हो गया। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। गुड नाइट।
किससे बात कर रहे थे? किसका फ़ोन था? वो लड़की जो कल पार्क में मिली थी, कहीं उसका फ़ोन तो नहीं था? इतनी जल्दी तुमने उसे नंबर भी दे दिया? वो नहीं थी। तो फिर क्या कोई और है? लो, तुम ये खाओ। मुझे अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है, कल शूट है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मगर मुझे तो एक्टिंग करना नहीं आती। एक्टिंग नहीं करनी है, बस लाइनें पढ़ते रहो। मैनेजर का काम ये भी होता है। ओके, सीन 71। डाइटिंग? क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना। 1 ग्राम भी वजन कम हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाती तो तुम हो नहीं, डाइटिंग किस बात की कर रही हो? तुम मुझे ऐसे ही प्यारी लगती हो, समझी? चाहे तुम जितनी भी बूढ़ी हो जाओ, मुझे कभी भी किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? क्यों, क्या हुआ? पढ़ो, क्या लिखा है? मुझे गले लगाओ। ये कैसी लाइनें लिखी हुई हैं? तुम शूट पर जाकर ये सब हरकतें करोगी? हाँ तो क्या हुआ, मेरा काम है। चलो एक काम करते हैं, रिहर्सल कर लेती हूँ मैं। रिहर्सल की क्या जरूरत है? आगे क्या लिखा है पढ़ो। क्या लिखा है? बंद करो ये। क्यों? हुआ क्या है? कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत जल्दी तुम मुझसे परेशान हो रहे हो। 1 महीना साथ रहना है। हो सकता है तुमसे बहुत ज्यादा अजीब सी बातें करे, उसे नहीं पता चलता वो क्या कह रही है। पहले मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे तंग आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मामला उलट है। 1-2 दिन में तो तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी बिल्कुल। वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी तुमसे कि तुम्हें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन के बारे में कुछ पता है? बहुत मासूम है, उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा मत उठाना। बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है, मगर तुम समझदार हो। उसके साथ रहो तो खुद पर काबू रखना। ज्यादा पागलों वाली बातें करे तो इग्नोर करना। देखो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहना चाहती हूँ। इस रिलेशनशिप में बहुत रोना धोना होता है, बहुत झगड़े होते हैं और मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। डॉमी जॉन, डॉमी जॉन, कहाँ हो तुम? डॉमी जॉन, डॉमी जॉन कहाँ चले गए? डॉमी जॉन, डॉमी जॉन, डॉमी जॉन। क्या हो गया चैंग? कहाँ चले गए थे तुम? बस ऐसे ही बाहर आया था। क्यों? तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुम चले गए। ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। ऐसा लगा तुम हमेशा के लिए चले गए। जान निकाल दी थी मेरी। कोई ऐसा करता है भला? लगा कि बगैर बताए मुझे छोड़कर चले गए तुम। देखो, मेरी बात कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। तुम मुझे बगैर बताए कभी मत जाना। मैं नहीं जा रहा हूं, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब यह है चैंग सॉन्ग, मैं नहीं जा रहा हूं, ना 1 महीने बाद, ना 10 साल के बाद। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मिस्टर चैंग, अगर मैं इस दुनिया से नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा।
अगर मुझे जिंदा रहना है तो अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हो ना? कुछ नहीं होगा ना? 다이어트 하지 마. 내가 누누이 말했잖아. 나이 어린 애들 시끄럽고 귀찮기만 하지 다 필요 없어. 키스한다. 왜 안 되지? 그러다 또 골아 떨어지면 어떡해? 백허그 한다. 가끔 내 어깨 가만히 기대 주어서 나는 있잖아. 정말 빈틈없이 행복해. 너를 따라서 시간은 흐르고 멈춰. 물끄러미 너를 들여다보고는 그것 말고는 안 해? 그만하자. 왜? 어디가? 같이 가.